सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में 22वें श्लोक में ऐसा बताया है, वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेदों में मैं सामवेद हूं। यही सामवेद का अंतिम भाग ज्ञान प्रकरण तलवकार शाखा का तलवकार उपनिषद है। जैसे ईशावास्य उपनिषद का ईश शब्द से ईशावास्य उपनिषद बना है, वैसे तलवकारो उपनिषद का समय जाने के बाद नाम हो गया है, कैन से शुरू होता है, इसीलिए कैनोपनिषद। कैनोपनिषद वैसे तो बहुत सूक्ष्म विषय को समझाने की कोशिश कर रही है। हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म विषय को जब समझाने का है तभी सबसे ज्यादा पद्धति संवाद पद्धति से समझाया जाता है। कैनोपनिषद में भी संवाद पद्धति है और संवाद पद्धति में पहला एक प्रश्न है मंत्र में। वो प्रश्न हम बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, ये प्रश्न में बताया गया है कि हमारा मन किसकी प्रेरणा से विषय में गिरता है। मन किसकी प्रेरणा से चलता है, इंद्रिय कर्मेंद्रिय किसकी प्रेरणा से चलती है, ज्ञानेंद्रिय किसकी प्रेरणा से चलती है, और हमारा प्राण तत्व भी किसकी प्रेरणा से चलता है, ये प्रश्न है। और कैनोपनिषद हमें बता रहा है कि यदि हमारे मन में भी ये प्रश्न खड़ा हुआ कि सब किसकी, ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है, यदि ये प्रश्न हमारे मन में भी सही ढंग से खड़ा हो गया और उसका प्रत्युत्तर ढूंढने के लिए हम प्रयत्न करने लगे, तो कैनो उपनिषद हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से। हर एक को इस दुनिया में मनुष्य तरह से जन्म लेने के बाद हर एक को यह प्रश्न होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये प्रश्न करने के बाद तुरंत ऐसा मालूम हो जाता है कि मैं यदि उपनिषद पढ़ता हूं तो मुझे भी प्रश्न है, यदि मुझे प्रश्न है तो एक प्रत्युत्तर उसका सही माने में हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि मैं नहीं हूं। कौन मैं नहीं हूं? ये देहादि संघात को प्रेरणा देने वाला मैं नहीं हूं, और कोई नित्य चैतन्य है जो देहादि संघात को प्रेरणा दे रहा है। उसका ही प्रत्युत्तर कैनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में सांकेतिक भाषा में दे दिया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। बहुत सही जगह जो चार बात आगे बताई वही चार बात के प्रत्युत्तर में ले ली है उपनिषद ने। ये श्रोतस्य श्रोतम, ये कर्ण के पीछे कर्ण है। मनसो मनोयत, मन के पीछे अंतःकरण के पीछे भी एक अंतःकरण है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। वाणी के पीछे एक वाणी है, वाचो ही वाचम स प्राणस्य प्राणाति, प्राण के प्राण है। ऐसा प्रत्युत्तर हमें दूसरे मंत्र में सिर्फ प्रत्युत्तर दिया ऐसा नहीं है। चक्षुर अतिमुच्य धीरा, वहां धीर पुरुष इसे समझ सकते हैं। यदि इसको समझ गए तो प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। हमें सिर्फ इतना नहीं बताया कि इसका ये प्रत्युत्तर है, प्रत्युत्तर बता के कैनोपनिषद ने हमें ये भी बता दिया कि इसका फल, ये जिन्होंने जान लिया ऐसे धीर पुरुष का फल स्वरूप ये बात है, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी बात बताई तभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमें ब्रह्म तत्व को समझना है, क्योंकि वहां तो प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति होता है। इसीलिए तीसरे मंत्र में कैनोपनिषद ने यह बता दिया कि हमें ब्रह्म तत्व कैसे समझ में आएगा। जैसे दुनिया की कोई भी चीज हम आंख से समझ पाते, कान से समझ पाते, कर्मेंद्रिय से समझ पाते, ज्ञानेंद्रिय से समझ पाते, कोई भी चीज हम अंतःकरण से समझ पाते हैं। कैनोपनिषद हमें तीसरे मंत्र में बता रहा है कि ये कोई भी चीज वहां पहुंच सकती नहीं है जिसको आप समझने की बात कर रहे हैं। वो न तत्र चक्षुर गच्छति,
वहां आंख पहुंच सकती, क्यों नहीं पहुंच सकती? हमने अगले चिंतन में बहुत पिछले बार बहुत डिटेल से देखा, मगर इतना समझ ले, वहां न तत्र चक्षुर गच्छति न तत्र वाक् गच्छति, वहां वाणी भी नहीं पहुंच सकती, न तत्र मनः गच्छति, वहां मन भी नहीं पहुंच सकता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, मन पर वहां नहीं पहुंचती। जो ये सब कुछ नहीं पहुंचते हैं, तो जो कहनो उपनिषद बता रहे, भाई संवाद में हम एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं? तो उपनिषद बता रही है न विद्मः, मैं भी नहीं जानता हूं। और एक प्रश्न उठता है, तो क्या उसको विशेष या सामान्य रूप से भी आप नहीं जानते? न विजानीमो हो न विद्मो हो न विजानीमो हो, उसको विशिष्ट रूप से और सामान्य रूप से भी हम जानते नहीं है। तो और भी एक प्रश्न होता है, आप जानते नहीं है तो क्या आप शिष्यों को उपदेश करते हैं? न चेत विद्म यथे तदनुशिष्यात्, हम शिष्यों को उपदेश भी नहीं कर पाते, वो कला भी हमारे पास नहीं। तो क्या है ब्रह्म? क्या है? अन्यत एव तत् विदितात्। इतनी सारी बात समझने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि तो ब्रह्म है ही नहीं। जहां आंख नहीं पहुंचता, जहां मन नहीं पहुंचती, जहां चक्षु नहीं, जहां वाणी नहीं पहुंचती, और वो जो जानता नहीं है, वो जो उपदेश नहीं कर सकता है, वो सामान्य रूप से नहीं जानता है, वो विशिष्ट रूप से जानता है नहीं है, तो हमारे मन में ये बात स्थिर हो जाती है कि तो ब्रह्म तत्व है ही नहीं। उपनिषद बता रही कि ऐसा नहीं है, ब्रह्म तत्व है, मगर ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाना वाला नहीं है, अनुमान प्रमाण से जाने जाना वाला नहीं है। तो कैसे जानेगा? तीसरा एक प्रमाण है जिसको हम बोलते हैं शब्द प्रमाण, उसका दूसरा नाम है वेद प्रमाण, और इसका और भी एक नाम है आगम प्रमाण, और भी एक नाम है परम प्रमाण। इससे हम जान पाते हैं। तो क्या है परम प्रमाण? तो उपनिषद हमें तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में यही बात बता रही है, अन्य एव तत् विदितात्, अन्य एव तत् विदितात्, विदित से भिन्न है, इतना बता दिया। अतद व्यावृत्ति है उपनिषद की। क्या है अतद व्यावृत्ति? हमें पिछले चिंतन में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अन्य एव तत् विदितात् उपनिषद ने बता दिया। जगत में जो जो भी विदित है, जो जो भी आप जानते हैं, वो सब विदित से ब्रह्म तत्व भिन्न है, इतना आगम वाक्य में उपनिषद ने हमें बता दिया। अभी हमें यह सोचना पड़ेगा कि विदित में कौन कौन सी चीज ये जगत में आती है, ये सब चीजों से ब्रह्म तत्व भिन्न है, ऐसा उपनिषद ने हमें बताया। बहुत डिटेल में समझना चाहिए, मगर हमें ये मंत्र में आगे भी जाना है, इसीलिए थोड़ा बहुत पिछली बार सुना, थोड़ा बहुत इस बार चिंतन करेंगे और आगे जाएंगे। जिस जिसको इस दुनिया में जानने की क्रिया होती है, वो सभी चीज को विदित बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझने का, मैं तो सिर्फ मुद्दा ही बताता हूं, मगर समझना पड़ेगा। इस दुनिया में जिनको भी जानने की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वो सब विदित है। दूसरी बात, पहली बात, विदित कौन किसको बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं। और भी है एक चीज, इस दुनिया में कहां भी थोड़ा भी, पूरा नहीं, थोड़ा भी किसी के द्वारा भी जो जाना गया, उस सबको विदित कहते हैं। उपनिषद ने तो बता दिया अन्य एव तद विदितात्, विदित से ब्रह्म तत्व भिन्न है ऐसा बता दिया, अन्यत है, भिन्न है ऐसा बता दिया, मगर विदित कौन है? इस दुनिया में जिनको भी जानने की क्रिया होती है वो सब विदित है। दूसरी बात, कहां भी थोड़ा भी किसी के द्वारा भी जानने की क्रिया हो गई है और किसी के द्वारा भी वो जाना गया है, वो सब चीज विदित है। हम दो रीत से कोई भी चीज को जानते हैं, एक है आभास भाष्य, दूसरा है साक्षी भाष्य। दूसरा है साक्षी भाष्य।
आप बोलेंगे कि आभास हम समझ रहे विदित, क्योंकि उपनिषद ने बताया अन्य एव तद विदितात। ये बात बता, हमें प्रश्न होता है कि आभास भाष्य क्या है और साक्षी भाष्य क्या है। दोनों से जो चीज जानी जाती है वो सबको विदित बोलते हैं, मगर इससे भी भिन्न है ब्रह्म तत्व। इतना आगम वाक्य उपनिषद ने हमें बताया है, इसीलिए हम सोच रहे हैं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात। पहली बात बताई जानने की क्रिया, दूसरी बात बताई कहां भी थोड़ा सा भी किसी के द्वारा भी जो जाना गया उसे विदित कहते हैं। ये सबको विदित कहते। आभास भाष्य से जो चीज जानी जाती है वो सब विदित है, मगर ब्रह्म तत्व विदित से भिन्न है, वो ब्रह्म तत्व नहीं है। आभास भाष्य से क्या जाना जाता है? तीन चीज होती है त्रिपुटी, तभी ज्ञान होता है। पहला होता है चिदाभास। आप बोलेंगे कि चिदाभास क्या है? चिदाभास ज्ञाता है। चिदाभास के बारे में हम अगले पीछे चिंतन में बहुत बार समझ चुके, इसलिए अभी ये बात में डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे जाना है। दूसरा होता है वृत्ति, जिसको बोलते हैं ज्ञान। और तीसरी कोई भी चीज जिसका हमें ज्ञान होता है, और जिसका हमें ज्ञान होता है वो चीज को हम बोलते हैं ज्ञेय, जानने योग्य। एक ये, दूसरा और तीसरा, ये तीनों को मिला के त्रिपुटी होती है। यदि ये त्रिपुटी इकट्ठी हुई तभी ज्ञान होता है। इस दुनिया में ये त्रिपुटी इकट्ठा होकर जो भी ज्ञान प्राप्त करती है वो सब विदित है, और ब्रह्म तत्व ये विदित से अलग है, भिन्न है, अन्यत है। आगम वाक्य है, समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज जानने की हमारी पद्धति है साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी जो समझते हैं वो जानते हैं, वो हमारे अंतःकरण से भिन्न नहीं है, फिर भी हम जानते हैं। एक है दुख, दूसरा है सुख, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष। बहुत सारी चीजें। पांचवा है इच्छा। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसको हम जानने का प्रयत्न करते, जान भी सकते, मगर वो सारी चीजें अंतःकरण से भिन्न नहीं है। इसीलिए इसको जो जानते हैं उसको हम बोलते हैं साक्षी भाव भाष्य। आभास भाष्य से और साक्षी भाष्य से जो जो चीज को हम जानते हैं वो सभी चीज विदित है। और ब्रह्म तत्व उपनिषद हमें यहां बता रहा है अन्य एव तद विदितात। विदित से इस जगत में ब्रह्म तत्व भिन्न है। तो हमें और एक प्रश्न होता है कि विदित से ब्रह्म अलग तत्व है, तो ब्रह्म तत्व अविदित है क्या? यदि वो अविदित होगा, देखो कैसे संवाद में प्रश्न खड़े होते। यदि वो अविदित होगा, जानने के योग्य नहीं, जिसको जाना ही नहीं जाता है वो ऐसा अविदित होगा, जो विदित नहीं है ऐसा होगा, तो ये असत्य है, जानने जैसी बात ही नहीं है। शास्त्र तो हमें असंगत बात बता रहे हैं, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, शास्त्र बता रहे, उपनिषद बता रहा है अन्य एव तद विदितात। विदित से तो वो भिन्न है ही, मगर दूसरी बात बताई शास्त्र ने, तुरंत ही उपनिषद ने हमें ये बात बताई, अथो अविदितात अधि। अथो अविदितात अधि, ये बात बताई। अन्य एव तद विदितात, अन्य एव तद विदितात। उपनिषद ने हमें तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में बात बताने की शुरुआत कर दी। पहला तो हमें प्रश्न खड़ा हो गया कि देहादि संगत को कौन प्रेरणा देता है। हमारी समझ में था वो भ्रांति उपनिषद ने निकाल दी, श्रोतस्य श्रोतम।
मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सउ प्राणस्य युक्त। तो हमने बताया कि तो हमें जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए उपनिषद ने बता दिया, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्। ये बात तो हमें उपनिषद ने बता दी। तो क्या है ही नहीं ब्रह्म तत्व? है, मगर हम जो मान रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको जानेंगे, अनुमान प्रमाण से उनको जानेंगे, वैसे नहीं जान सकते। उसको वेद प्रमाण से जानना पड़ेगा, शब्द प्रमाण से, आगम प्रमाण से, परम प्रमाण से। क्या है वो शब्द प्रमाण? तो उपनिषद ने बताया, अन्य एव तद विदितात्। इस दुनिया में जो जो विदित है वो विदित से भिन्न है। तो क्या अविदित है? उपनिषद ने बताया तथा अविदितात् अधि ही, वो अविदित से अधि है, ऐसा बता दिया। जो दुनिया में विदित नहीं है इसको अविदित बोलते हैं। वो अविदित से अधि है। अधि माने ऊपरी है, ऊपरी माने श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने दूसरा भी एक अर्थ मान सकते हैं, अन्यत है। ये सब अर्थ निकाल सकते हैं। ये दोनों वाक्य को इकट्ठा करके यदि हम अर्थ निकालेंगे तो इतना निकलता है कि ब्रह्म तत्व इस दुनिया में है, मगर विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। जिसको किसी ने भी जाना नहीं है उसको अविदित बोलते हैं, मगर इससे भी परी है, इससे ऊपरी है, इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी अन्य है, इससे भी भिन्न है ब्रह्म तत्व जो हमें जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद तो बाद में हमें सोच आती है कि जो विदित भी नहीं है, जो अविदित भी नहीं है, वो चीज होगी ही नहीं इस दुनिया में। ये वस्तु ही नहीं है, ये असत हुआ है। उपनिषद बोल रहे कि ऐसा नहीं है, वो है ही। इस दुनिया में बहुत सारी चीज ऐसी है जो है, मगर हमारे लिए विदित और अविदित दोनों है, दोनों से भिन्न है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। हम इसको जानते भी नहीं है और हम इसको जाने भी ये भी नहीं। विदित भी है, विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। वो चीज से हम नहीं जानते, वो चीज के कार्य से उनको हम जानते। जैसे कि हमारे कमरे में एक पंखा घूम रहा है तो पंखे को हम जानते हैं। पंखा किससे घूम रहा है? किससे घूम रहा है? कहने सितम पतति प्रेषितम मनः। ये प्रश्न हर एक के बारे में इस दुनिया में होना चाहिए। ये पंखा घूम कैसे रहा है? तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक शक्ति है, विद्युत पावर है, उसी से पंखा घूम रहा है, विद्युत शक्ति से। मगर विद्युत शक्ति किसी ने देखी आज तक? वो विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, नहीं देखी। अविदित जिनको हम समझते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो है ही नहीं। नहीं, विद्युत पावर है तभी तो ये पंखा चलता है। हम कारण को नहीं समझते, उसके कार्य को देखते हैं। इस दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमें कभी दिखाई नहीं देती है। हमारे लिए वो अविदित से भी भिन्न है, विदित से भी भिन्न है, मगर वो है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो दिखाई रहे, ये हेलोजन जल रहा है, ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, ये विद्युत पावर है। ये विद्युत पावर नहीं है, विद्युत पावर का कार्य है। हम कार्य से विद्युत पावर को जानते हैं, कारण से नहीं है। कार्य का कारण हम नहीं समझ पाते। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, कभी देखा है हमने? कभी पहचाना है हमने? नहीं पहचाना, नहीं देखा। अविदित बोलना चाहिए। अविदित बोल दिया तो क्या नहीं है ऐसा मानेंगे? नहीं, अविदित जिसको बोलेंगे वो है ही, मगर हमें अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको नहीं देख पाते, इसका कार्य देखते रहे। यदि एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है तो उसका कार्य है, मगर गुरुत्वाकर्षण बल हमें नहीं दिखाई देता है। कार्य समझ में आता है, कारण समझ में नहीं आता है। मगर कार्य समझ में आता है तो हमें मानना ही पड़ेगा। वो विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, फिर भी है, हमें मानना ही पड़ेगा। विद्युत पावर है, गुरुत्वाकर्षण बल है, रोशनी है, प्रकाश यदि कहीं से हमें आ रहा है, प्रकाश यानी दीपक नहीं है। दीपक माने प्रकाश नहीं, प्रकाश कोई और चीज है।
मगर प्रकाश है वो हमें मानना ही पड़ेगा। इस जगत कार्य है, वो कार्य हम देख पाते हैं। इस जगत का कोई कारण है, वो कारण हम नहीं देख पाते, फिर भी कार्य हो रहा है तो कारण होना ही चाहिए, वो हमें मानना ही पड़ेगा। क्या मानेंगे? चलो, जगत का कार्य है, हम कारण क्या मानेंगे? अणु को कारण मानेंगे, अणु का कारण परमाणु को मानेंगे, परमाणु का कारण इलेक्ट्रॉन को मानेंगे, प्रोटॉन को मानेंगे, न्यूट्रॉन को मानेंगे। वो कभी हमने देखा है क्या? हमें मानना ही पड़ेगा कि वो विदित नहीं है, वो अविदित भी नहीं है, वो दोनों से भिन्न है, दिखाई नहीं देता है। तो नहीं ऐसा तो मानेंगे नहीं, वो तो दिखाई देता है। दूसरी तरह से हम मानेंगे तो जगत का कारण है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत का कारण क्या है? वो आगे जाके हम मानेंगे। एक बार तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि आगे का हमें मालूम नहीं है। जो आगे का हमें मालूम नहीं है, गुजराती में एक बात है, जो हमें चीज मालूम नहीं है वो ऐसे बोल देते, भगवान जाने, भगवान को मालूम। तो भगवान को तो मालूम ही है, वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। शंकराचार्य जी वही बता रहे, इस जगत का कोई कारण है, यदि कारण ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, जहां आप अटक गए उसी को समझ लो, वो माया है। आगे हम इसको नहीं ढूंढ पाते, माया है। ये जगत अव्याकृत है, जगत का कारण अव्याकृत है, यानी दृश्यमान नहीं है, फिर भी हमें मानना है। जैसे एक वट वृक्ष का बीज हम ले जाए, जैसे वट वृक्ष कितना बड़ा होता है, ओहो, सालों की तरह से देखेंगे तो इतना बड़ा वट वृक्ष होता है। ये जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष का बीज, कभी आपने सोचा है? एक छोटा सा फल आता है, बोर जैसा, ये बेर जैसा जितना फल आता है उसको वड़ का फल होता है, रेड कलर का, उसमें तो 1000 से ज्यादा बीज होते हैं उसमें। जैसे तिल का आकार होता है उतने ही छोटा उसका बीज होता है। आप ऐसा बोल सकेंगे कि एक छोटा से बीज में वट वृक्ष नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि वही बीज में वट वृक्ष है। खड़ा होता है तभी कितना बड़ा हो जाता है ही, मगर बीज में अभी वो अव्याकृत है। वैसे ही जगत का कारण है ही, मगर कारण अव्याकृत है, आपको मानना ही पड़ेगा, उस दूसरा कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है, अन्य एव तद विदितात्, इस दुनिया में जो भी विदित है उसे ब्रह्म तत्व भिन्न है, इस दुनिया में जो भी अविदित है उसे ब्रह्म तत्व अधि है, ऊपरी है, श्रेष्ठ है, अन्यत है। एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, जो अविदित है उसे ब्रह्म तत्व श्रेष्ठ है, ऊपरी है। जो श्रेष्ठ है वो अविदित से भी भिन्न है, होगा ही। हम जहां ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो एक बॉस होता है, उसके नीचे काम करने के लिए एक वर्कर होता है। देखो, इंजीनियर होता है, देखो तो इंजीनियर और बॉस, इंजीनियर का परी है, इंजीनियर का ऊपरी है, इंजीनियर से अधि है बॉस, मगर दोनों एक है क्या? अन्यत है, भिन्न है। आपको मानना ही पड़ेगा, इस जगत में जो विदित है जो अविदित है, दोनों से परब्रह्म भिन्न है। क्योंकि विदित साकार रूप है, आकार सहित है, अविदित निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। और ब्रह्म तत्व अधिक आकार से भी भिन्न है और निराकार से भी भिन्न है, दोनों से भिन्न है। इसीलिए उपनिषद बता रही है, हम किसको विदित मानेंगे देखना पड़ेगा। इस दुनिया में विदित किसको मानेंगे, क्यों मानेंगे, वो हमें सोचना पड़ेगा। जिस दुनिया में जो भी विदित है वो सब ब्रह्म से अन्य है।
अलग है, मानना ही पड़ेगा। जो भी विदित है वो ब्रह्म से अलग है। जो भी इस दुनिया में विदित है उसको देश काल का बंधन होगा ही। इस दुनिया में जो भी विदित है उसको देश और काल का बंधन होगा। एक देश में होगा तो दूसरी जगह पे नहीं होगा, एक काल में होगा तो दूसरे काल में नहीं होगा। विदित की व्याख्या कर रहे हो, और उपनिषद ने तो बता दिया विदित से भिन्न है, अन्य एव तत् विदितात्, भिन्न है। जो विदित होगा वो सर्वव्यापक नहीं है। इस दुनिया में जो जो विदित होगा वो सब जगह पे नहीं रहता, वो सर्वव्यापक नहीं रहता। जो जो भी विदित है वो सर्वकालीन भी नहीं है। हर एक काल में भी नहीं रहता, वो अभी है कल नहीं भी होगा। जो विदित है वो उसकी बात करें, और ब्रह्म तत्व वो विदित से भिन्न है, वो हमें समझना पड़ेगा। जो जो विदित है वो सब मर्त्य है, इसका नाश होने वाला है। इस दुनिया में जो भी विदित है वो मर्त्य है, नाश होने वाला है, और ब्रह्म तत्व शाश्वत है। इस दुनिया में जो भी विदित है उसको स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सोचने जैसे टॉपिक है ये सब, और हम विदित को ही ब्रह्म समझ रहे हैं। उपनिषद ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, हमें चिंतन करने जैसी बात बताई है कि इस दुनिया में ब्रह्म विदित से अन्यत है, अन्य एव तद विदितात्, तीसरे मंत्र में बताया है, अलग है, स्वतंत्र सत्ता नहीं। सुवर्ण से गहना बनाएंगे तो गहने को, सुवर्ण को छोड़ के स्वतंत्र सत्ता नहीं है। गहना ऐसा सोचा था कि मुझमें से सुवर्ण निकाल दो, मैं गहना ही गहना रहूंगा, शक्य नहीं है। वो सुवर्ण से ही गहना है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो दूसरे की सत्ता से टिकता है। जो जो भी इस दुनिया में विदित है वो सब दूसरे की सत्ता से टिकता है, उसको संपूर्ण स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो दूसरे की सत्ता से टिकता है वो शाश्वत नहीं है। दूसरा गया तो वो गया, दूसरे की सत्ता से टिकता है तो वो शाश्वत भी नहीं है। जो शाश्वत नहीं है वो दुखात्मक है। इस दुनिया में जो विदित है वो दुखात्मक है। इस दुनिया में जो भी विदित है वो त्याज्य है। यदि इसका त्याग नहीं करेंगे तो आप अमरत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, उपनिषद ने जो बताया वो करना है तो इसका त्याग करना है। इस दुनिया में जो विदित है ना वो सारी चीज है, और यदि आपको समझ में आ गया तो इतनी सारी चीजें ब्रह्म तत्व में नहीं है। इसीलिए उपनिषद बता रहा है अन्य एव तद विदितात्, विदित से वो अलग है। अविदित का भी ऐसा है। एक ही बात काफी है अविदित का, तो ये है। अविदित का पहली बात समझ में ये आ जाती है कि वो नहीं है। नहीं, वो है मगर, ये है मगर मन और इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं है मगर हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अनुभूत हो सके ऐसी चीज नहीं है अविदित। उनकी सब क्रिया से, बुद्धि से वो ग्राह्य है, कारण से नहीं। बहुत समझने जैसी चीज है, इसीलिए इसको अविदित बोलते हैं। मगर उपनिषद ने हमें बता दिया
कि ब्रह्म तत्व विदित और अविदित दोनों से भिन्न है, दोनों से अन्यत है। हम सोचेंगे तो ब्रह्म तत्व जानने जैसा होगा ही नहीं, उसको जानेंगे कैसे? वो तो अज्ञान होगा, क्योंकि विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। ब्रह्म तत्व ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। बहुत समझने जैसी बात है। वो ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है। जिसका भी ज्ञात होना है, वो ज्ञात के लिए विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान। कोई भी चीज को हमें ज्ञान जानना है तो उसके आकार की हमारी वृत्ति होती है। वही जैसे एक घट को हमें जानना है तो हमारी अंतःकरण की वृत्ति घटाकार हो जाती है, घटाकार हो जाती है, तभी घट को हम जान सकते हैं। जो घटाकार वृत्ति होती है उसी को ही हम विज्ञान बोलते हैं। ब्रह्म तत्व विज्ञान से भी परे है। विज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला वो है, तो विज्ञान उसे कैसे जान पाएगा? कैसे जान पाएगा? इसीलिए विदित और अविदित दोनों से ब्रह्म तत्व परे है। ब्रह्म तत्व ही स्वयं विज्ञान स्वरूप है। बहुत दीप विषय है, बहुत समझने जैसा है। जैसे ये तो ऐसा हुआ कि कोई जला हुआ दीपक को ढूंढने के लिए टॉर्च लेके हम प्रकाश लेके गए। अरे दीपक जलता है तो वही प्रकाश स्वरूप है, उसे दूसरे प्रकाश की क्या जरूरत है? ब्रह्म ही विज्ञान स्वरूप है, तो हम विज्ञान से उसे कैसे जान पाएंगे? दीपक ही प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश से दीपक को कैसे ढूंढ पाएंगे? असंभव बात है। इसीलिए उपनिषद ने बताया अन्य एव तद विदितात अथो अविदितात अधेहि। न चक्षुर न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात् अन्य देव अन्य एव तत् विदितात अथो अविदितात अधि। यहां तक हम तीसरे मंत्र को समझे हैं। और भी एक बात तीसरे मंत्र में छिपी हुई है, आने वाले बुधवार को आएंगे, ये बात थोड़ी सी समझने का हम प्रयत्न करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।